खाने वाला ये है, एमएलए है, नेता है। उस मेरा जब नदी कटान हो रहा था, मैंने एक मजार मेरी कट गई एक, और मैंने दुकान के पास लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम 15 साल लालू प्रसाद को भी देख लिए और 15 साल नीतीश कुमार को भी देख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं दौला पंचायत के मंझोक में, और यहाँ पे एक मार्केट है। लोग काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं। 2 दिन के बाद यहाँ पे वोटिंग होनी है। अब लोग किस मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं, किसको चाहते हैं, आइए यहीं पे जानते हैं। सबसे पहले भाई मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? तबरेज आलम नाम जी। क्या माहौल है आपके इधर का? चुनावी माहौल क्या है? देखिए, चुनावी माहौल तो हम लोग सोच ही रहे हैं कि मास्टर साहब को ही वोट करें, क्योंकि अगर कोचाधामन में विकास देखा जाए तो मास्टर साहब से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है विकास के एतबार से। तो हम लोगों का इरादा है और मूड भी है कि हम लोग मास्टर मुजाहिद को ही वोट दें। मास्टर मुजाहिद साहब जी जी जी। अभी आपके यहाँ पर मैं मंझोक की अगर बात करूँ तो कुछ दिनों पहले जो बरसात का मौसम था तो बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, और इधर से भी आपका कटाव हुआ था। यहीं पास में मानंदा है। तो अब जब विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन कितने घर कट गए आपके यहाँ के? मज़ार शरीफ कट गया कि कुछ किए हैं कि मतलब? देखिए, कटाव की बात करें तो आप जो है हमारे यहाँ कोचाधामन से कभी आप अमूर को भी देख लीजिए, जहाँ मर्चिन टोला कटा हुआ है। उसके बाद हाजी सुभान साहब का जो क्षेत्र भी देख लीजिए, वहाँ से लाख गुना काम हुआ है और काम होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बस यही लास्ट है, यही काफ़ी है, और काम होने की ज़रूरत है। और हम लोगों को लग रहा है कि मास्टर मुजाहिद साहब, क्योंकि जो रनिंग नेता है वो जानता है यहाँ का किस तरह से काम होना है, किस तरह से नहीं होना है, उसके जानकारी में है। अगर इसके अलावा कोई और विधायक होते हैं तो उसको समझने में 5 साल लग जाएंगे, फिर बर्बादी और भी होंगे। तो बेहतर समझते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब ही विधायक बने। ये एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि बिहार में जिस तरह से अभी काफ़ी सारे वीडियोस आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया में, हम भी देखते हैं, सभी देखते हैं कि एक बदलाव का माहौल चल रहा है। नीतीश कुमार की नेतृत्व में मास्टर मुजाहिद 2 बार यहाँ के विधायक रहे, इस बार भी वो नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में लड़ रहे हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ था कि 2015 विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन बीच में जब वो एनडीए में चले गए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़े? देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा है और पिछले ये सदियों से चले आ रहा है। आरजेडी की बात करें तो पिछले 15 साल वो भी उनकी राज रही, वो क्या किए? बेरोजगारी का मामला है। आज अगर तेजस्वी यादव जी के साथ अगर कई युवा साथी या युवा नज़र आ रहे हैं तो उसका मेन मुद्दा यही है कि वो बेरोजगारी की बात करते हैं। और हमको लग रहा है कि और जो ज़रूरी भी है, हाँ, अब बेरोजगारी को ही मुद्दा चुनाव में बनना जरूरी होता है। हाँ, ये जरूरी भी है। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि बिहार में जो इस बार चुनाव हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जातिवाद का मुद्दा नहीं बना और रोजगार पे ही अड़ा हुआ है। जी बिल्कुल नहीं, जातिवाद का मुद्दा है। आज जो है, आज आप देख ले, जातिवाद का मुद्दा आज जो हमारे सोसाइटी को आज की डेट में हम बात करें तो बांटने के कार्य कर रही है। हम मिम की बात कर रहे हैं। तो हमारा देश और मेरा बिहार, और ख़ास तौर से हम उस सीमांचल से हैं जहाँ से हम लोग अगर हिंदू भाई मंदिर से, अगर मुसलमान मंदिर से अगर प्रसाद खाते हैं तो हिंदू भाई हमारे मज़ार का तबर्रुक भी खाते हैं। ये जातिवाद हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन लोग समझदार है, जानकार है। जातिवाद के नाम पर वोट नहीं करेंगे, वो विकास के नाम पर वोट करेंगे। और कोचाधामन में विकास, मैं बार बार ये बात कहता हूँ और बार बार कहूँगा, क्योंकि मास्टर साहब से बेहतर कैंडिडेट ना था, ना है, ना शायद होगा। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप? मास्टर मुजाहिद किसी काम का नहीं है, सिर्फ चालीसा खाने वाला ये है, एमएलए है, नेता है। उस मेरा जब नदी कटान हो रहा था, मैंने एक मजार मेरी कट गई एक, और मैंने दुकान के पास वो बुलाए उनको, वो आया और उसको बोले कि मेरा घर कट रहा है, देखिए आप जाकर के। बोल रहा है कि अभी घर से 2 मीटर आगे है, जब कटेगा तब हमको फोन करना, उसके बाद मेरा घर कट जाए तब उसको मैं फोन करूंगा। किस चीज का मूल्य है? वो कुदरती आफत है, वो किस चीज का मूल्य है? वो सब उसका ऊपर जो है, उसका बड़ा नेता ऊपर है, सरकार तो उसी का है, डबल इंजन का ही है, कुछ किया नहीं तो कैसे वो नेता है? कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में काफी विकास हुआ है, रोड, रास्ता, सड़कें। महानंदा बेसन का योजना अब तक काम क्यों नहीं हुआ? उस पर क्या विकास किया? क्या विकास हुआ है? रोड में चिप्पी लगाने का विकास
चयन करेंगे उसको। एक सवाल, ठीक है, पतंग छाप की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की सीमांचल में अच्छी पकड़ है, हम मानते हैं, ठीक है। यहाँ एनडीए गठबंधन भी है, महागठबंधन भी है, लेकिन सरकार बिहार में या तो एनडीए गठबंधन बनाएगी या महागठबंधन बनाएगी। लेकिन हाँ, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार किसकी बने? हम यहाँ से हाथ को मजबूत करेंगे। ओवैसी का हाथ मजबूत करवाना है हम लोग को। किसी का भी बने, इंडिया का बने या किसी का भी बने। कर लिए, कुछ नहीं हुआ। एक बार चयन करेंगे हम लोग, एक बार चयन करेंगे। पिछले 2 बार के विधायक ऐसे ही रह गए। इससे पहले और भी गठबंधन था, अवैसी टिकट लेके आया था, लेकिन हम लोग उसमें उस समय अवैसी को नहीं देखे, गठबंधन को देखे। ये मास्टर मुजाहिद तो क्या नीतीश जाकर के मोदी का बीबी बन गया, तो वो क्या काम किया? हमने गठबंधन को तो वोट दिए, सरकार बनने की लालू को। अगर गठबंधन में रह के वो विकास नहीं कर पाते तो कहीं तो जाना पड़ेगा ना भाई। अब एनडीए में जाके अगर वो काम करना कर रहे हैं तो वहाँ जा सकते हैं, राजनीतिक पार्टी है, कोई जातिवाद का मसला नहीं है कि हम उसके पास चले गए तो हम गलत हो गए। ये चीज तो नहीं है ना। नहीं, राजनीति तो कोई धर्म नहीं होता है। राजनीति एक राजनीतिक पार्टी होती है, सरकार बनती है, सरकार काम करती है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस ने भी 70 साल हुकूमत किया इस देश में, क्या किया है? कुछ नहीं किया है। वही तो बात है, कुछ नहीं किया है। विकास के लिए अगर कहीं जाना पड़े तो हम अलग को चुन रहे हैं इस बार। लगता है कि यहाँ से इजहार हसीबी साहब को अगर आप लोग कामयाब बनाएंगे तो विकास हो पाएगा। इंशाल्लाह होगा। आपके महानंदा में जो कटाव होता है वो रुक जाएगा, रुक जाएगा, वो चाहे तो रुक जाएगा। कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब, कहाँ के हैं आप? यहीं के हैं। क्या माहौल है आपके यहाँ का? हमारे यहाँ का तिकोनिया इलेक्शन है। तिकोनिया जी, ठीक है। हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तिकोनिया इलेक्शन में कोई भी आ सकता है। तिकोनिया फाइट होने की संभावना है। मास्टर मुजाहिद साहब हैं, इजहार असफी साहब हैं और मास्टर शाहिद साहब हैं आरजेडी के। तीनों में फाइट होने की संभावना है। ये मैं पहले भी बताता हूँ कि ये सीमांचल की जमीन है। यहाँ पे एनडीए गठबंधन भी बहुत मजबूत पकड़ रखती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पिछले विधानसभा लोकसभा से उभर कर यहाँ पे आई है, उसकी भी अच्छी पकड़ है और महागठबंधन की भी है। त्रिकोणीय फाइट है। 2 बार के विधायक मास्टर मुजाहिद साहब कहते हैं कि कोचा धामन में विकास की लहर बह रही है, लेकिन लोगों का कुछ और कहना है। जो उनके पक्ष के लोग हैं वो अपनी राय रख रहे हैं, अदर लोग अदर राय रख रहे हैं। और भी कुछ लोग होंगे, बात करना चाहे मैं करूँ। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, आप मंजोक के ही हैं? जी। क्या माहौल है आपके यहाँ का? अभी तो माहौल है ज्यादातर पतंग छाप का ही। अच्छा, पतंग उड़ाएंगे जी। अच्छा, इस बार पतंग उड़ाएंगे। अच्छा, इजहार हसीबी को जिताएंगे। हाँ। और अवैसी साहब का हाथ मजबूत करेंगे। अच्छा है, बोलता भी हमारे हक के लिए है। एक बात मैं आपसे कहूँगा कि बहुत सारी पार्टियां हमारे हिंदुस्तान में है, लेकिन जिस राज्य में भी चुनाव होता है असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ लड़ते हैं, चाहे किसी राज्य में भी हो, जहाँ जहाँ लड़ते हैं, उनको ये कहा जाता है कि वो एनडीए गठबंधन बीजेपी की बी टीम है। जी, ऐसा बात कुछ नहीं है। वोट कटवा पार्टी तो भी तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये अपना हाथ मजबूत करेगा, ये अपना से सरकार बनाएगा। अच्छा, बोलिए जी, आपका सवाल पहले होना चाहिए। हाँ, वही के बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है। वो कहीं भी काम करती है, वो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा देते हैं। चलिए ठीक है, मैं सबसे पहले हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से बात करता हूँ। जब दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी वहाँ एक भी सीट नहीं जीती। एक भी सीट, लोकसभा एक भी सीट से वहाँ नहीं लड़ा, तो वहाँ कांग्रेस क्यों नहीं जीता? वहाँ तो सारा का सारा सीट बीजेपी जीता है कि नहीं जीता? उसके बाद जब वहाँ फाइट आम आदमी और बीजेपी में था, जिस था तो वहाँ कोई भी हो, लेकिन वहाँ असदुद्दीन ओवैसी तो नहीं लड़ा ना। नहीं लड़ा। जैसे बिहार में 40 सीट लोकसभा की है, लोकसभा की जब 40 सीट है, 40 सीट में सिर्फ एक सीट असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज से लड़ा, 39 सीट से नहीं लड़ा। जो असदुद्दीन ओवैसी जो सीट किशनगंज से लड़ा वही कांग्रेस की जीत हुई। और 39 सीट से जब असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा, उस 39 सीट से कांग्रेस की हार हुई। तो आप बताइए कैसे बीजेपी की बी टीम हुई? आप बताइए। नहीं, ऐसा कहते हैं लोगों को कहने दीजिए, लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम 15 साल लालू प्रसाद को भी देख लिए और 15 साल नीतीश कुमार को भी देख लिए। अगर लालू प्रसाद 15 साल में सही काम करते तो आज वो जेल में नहीं रहता, समझिए ना, आज वो जेल में नहीं रहते, समझिए। उसके बाद इसलिए क्योंकि जब हम लोग अगला बार पिछले साल हुआ तो
विधानसभा चुनाव, तो हम लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं किए थे, लालू प्रसाद को देख कर के वोट किए थे, महागठबंधन। हम लोग उस टाइम ओवैसी की बात नहीं किए थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि अगर जिसको भी जिताऊंगा, लालू प्रसाद को भी अगर उसका बेटा तेजस्वी यादव को हम जिताएं तो वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जाके गोद में बैठेगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार किसी का भी बने, हम यहाँ से मजलिस को कामयाब करेंगे, इंशाल्लाह हमारी हक की लड़ाई होगी और सीमांचल के लिए अच्छा काम होगा, विकास होगा। विकास होगा इंशाल्लाह। और कोई भाई हैं जो बोलना चाहते हैं? अच्छा चलिए, तो ये मैं मंझोक चौक से आपको कुछ लोगों से बात करके दिखा रहा था, आपने देखा। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बिहार इलेक्शन का जो रुझान यहाँ के लोगों ने बताया कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए मंझोक से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।